आज की कहानी है दो मासूम अनाथ। ये कहानी है दो लड़कों की जो अनाथ आश्रम में मिले थे, वहीं पले बढ़े और वहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। आदित्य पहले से अनाथ आश्रम में रहता था और एक दिन आदित्य की उम्र का एक लड़का उसी अनाथ आश्रम में आया। उसका नाम था जिमी। आदित्य एक शांत स्वभाव का और पढ़ने लिखने में ध्यान लगाने वाला लड़का था और जिमी उसके विपरीत एक गुस्से वाला और अलग स्वभाव का लड़का था। जिमी ने अपने माता पिता को कम उम्र में ही खो दिया था और कोई अपना ना होने की वजह से जिमी जिद्दी स्वभाव का बन गया था। दोनों के स्वभाव में बहुत परिवर्तन होने के बाद भी आदित्य और जिमी में एक गहरी दोस्ती की शुरुआत होती है। ये दोस्ती समय के साथ साथ बहुत गहरी होती जाती है। आदित्य हमेशा जिमी को पढ़ने के लिए बोला करता था, पर जिमी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके दोनों युवा अवस्था तक पहुंच जाते हैं। आदित्य की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। इसके विपरीत जिमी, जो कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, उसे छोटी सी नौकरी मिलती है किसी कंपनी में। दोनों दोस्त नहीं, भाई बनकर रहते थे। आदित्य हमेशा जिमी का एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखता था। आदित्य अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से एक घर खरीदता है। आदित्य एक जिम्मेदार, जबकि जिमी एक लापरवाह किस्म का लड़का था। लेकिन आदित्य उससे कभी कोई शिकायत नहीं करता था, क्योंकि आदित्य को पता था कि जिमी का स्वभाव बचपन से ही ऐसा है। आदित्य सुबह जल्दी उठकर दोनों के लिए खाना तैयार करता, फिर उसके बाद आदित्य अपनी जॉब पर निकल जाता था और जिमी अपनी कंपनी चला जाता था। जिमी कभी दिखाता नहीं था, लेकिन आदित्य के लिए जिमी के दिल में एक बहुत ही खास जगह थी। आदित्य को जरा सी आंच आ जाती थी तो जिमी पूरा सिस्टम हिला देता, क्योंकि जिमी आदित्य की बहुत फिक्र करता था। आदित्य को अपने ही ऑफिस की एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की का नाम था आरोही। आरोही के घर वाले आदित्य को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आदित्य अनाथ था। आदित्य और आरोही कोर्ट जाकर शादी कर लेते हैं। जैसे ही आरोही के घर वालों को इस बात का पता चलता है, वो आरोही को लेने आदित्य के घर आ जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तभी जिमी घर आ जाता है और आदित्य के सामने खड़ा होकर बोला, अगर मेरे भाई को किसी ने हाथ भी लगाया तो उसका यहाँ से वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। जिमी के गुस्से के सामने आरोही के घर वाले आरोही से सारे रिश्ते तोड़कर चले जाते हैं। आरोही जिमी और आदित्य के प्यार को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, जिमी भैया, आप तो बहुत गुस्से वाले हो। जिमी आरोही की बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर आरोही को थोड़ा अजीब महसूस होता है, पर आदित्य आरोही को समझाता है कि जिमी ऐसा ही है। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन आदित्य के लिए जिमी के दिल में प्यार और अपनापन देखकर आरोही के दिल में एक भाई वाला एहसास आ जाता है। तीनों घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। 2 साल के बाद आरोही और आदित्य के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है और आरोही आदित्य से बोलती है, अब हमें जिमी भैया की भी शादी कर देनी चाहिए, अब तो अपना भी परिवार है। दोनों जिमी से बात करते हैं, लेकिन जिमी शादी से साफ इनकार कर देता है। आदित्य जिमी को अच्छे से जानता था, तो आदित्य ने जिमी पर कोई दबाव नहीं बनाया। ऐसे ही 5 साल का टाइम निकल जाता है। अब आदित्य और आरोही की बेटी रिया 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन आरोही और आदित्य किसी दोस्त की जन्मदिन पार्टी में गए थे और रिया जिमी के पास थी। एक दुर्घटना में आरोही और आदित्य जिमी
और रिया को छोड़कर चले जाते हैं। एक बार फिर जिमी दुनिया में अकेला हो जाता है। जिमी इस दुख से टूटने लगता है। एक तरफ जिमी का अकेलापन, दूसरी तरफ रिया की जिम्मेदारी। ये दुख जिमी को एक बार फिर बदल कर रख देता है। रिया के मासूम सवाल जिमी के दुख को दोगुना कर देते थे। जिमी अनाथ होने का दर्द महसूस कर सकता था, इसलिए वो रिया को पालने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता था। लेकिन था तो एक लड़का ही ना, माँ की जगह तो पूरी नहीं कर सकता था। फिर भी वो हर कोशिश करता था कि रिया को कोई कमी ना हो। धीरे धीरे जिमी रिया को संभाल लेता है। रिया जिमी को छोटे पापा बोलती थी। जिमी के अंदर एक दुखों का तूफान उसे अंदर से झकझोरता रहता है। फिर भी जिमी हार नहीं मानता। कभी कभी हालातों से हार कर वो मायूस हो जाता था, लेकिन रिया की जिम्मेदारी उसे हारने नहीं देती थी। एक रात की बात है, रिया जिमी को सिगरेट पीते देखकर कहती है, पापा ये क्या है? तो जिमी बहाना बना देता है, बेटा जी ये याददाश्त बढ़ाने की दवा है, और बात को घुमा देता है। फिर रिया से पूछता है, बेटा जी आप अभी तक सोए क्यों नहीं? इतनी रात हो गई है, चलो सो जाओ। सुबह रिया को स्कूल छोड़कर जिमी अपने काम पर चला जाता है। स्कूल से जिमी के पास रिया की मिस का कॉल आता है, आप तुरंत स्कूल आइए। जिमी छुट्टी लेकर तुरंत स्कूल जाता है। वहाँ जाते ही वो सीधा रिया के क्लासरूम की ओर भाग कर जाता है, तो देखता है रिया बाकी बच्चों के साथ लंच टाइम में लंच कर रही है। जिमी राहत की सांस लेता है। इतने में ही रिया की मिस आ जाती है और कहती हैं, आप रिया के पापा हैं? तो रिया बोलती है, नहीं मिस, ये मेरे छोटे पापा हैं। रिया की मिस जिमी को ऑफिस रूम में चलने को बोलती है। वहाँ जाकर रिया के मिस जिमी के सामने सिगरेट का पैकेट रख देती है और बोलती है, कितने गैर जिम्मेदार पिता हैं आप। देखिए आपकी बच्ची बैग में क्या लेकर आई थी। फिर रिया को भी वहाँ बुलाया जाता है। जिमी सिगरेट का पैकेट देखकर शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है और रिया से बोलता है, बेटा जी आप ये क्यों लेकर आई? तो रिया बोलती है, पापा एक दिन मिस बोल रही थी मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, इसलिए आपकी दवाई लेकर आई थी। जिमी देखने में सुडौल शरीर का गबरू जवान था, लेकिन एक छोटे से बच्चे की तरह मिस के सामने सहमा हुआ बैठा था और रिया की मिस से बोला, इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। रिया की मिस गुस्से से जिमी की तरफ देखते हुए बोली, खैर आपसे क्या उम्मीद रखना, रिया की माँ को ख्याल रखना नहीं आता क्या? तो जिमी उनको सारी कहानी सुना देता है। रिया की मिस को सच सुनकर दुख होता है। जिमी स्कूल से चला जाता है। रिया की मिस, जिसका नाम जानवी है, उनके दिल में रिया के लिए एक अलग ही जगह बन जाती है और जितना होता है जानवी रिया का ख्याल रखने लगती है। कुछ दिन के बाद अचानक रिया स्कूल आना बंद कर देती है, तो जानवी एक दिन रिया के घर जाती है पता करने कि रिया स्कूल क्यों नहीं आ रही। जानवी जाकर देखती है कि रिया अपने छोटे छोटे हाथों से जिमी को खाना खिलाने की कोशिश कर रही है। फिर उसकी नज़र जिमी के हाथों पर जाती है। जिमी के दोनों हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। इतने में जिमी की नज़र जानवी पर पड़ती है और वो जानवी से बोलता है, आइए ना। जानवी पूछती है, आपको ये क्या हुआ और रिया स्कूल क्यों नहीं आ रही? तो जिमी बताता है, काम करते वक्त मेरे दोनों हाथ मशीन के नीचे आ गए थे। मेरे दोनों हाथों में चोट लगी है, जिसकी वजह से ना तो मैं रिया को तैयार कर पाता हूँ और ना ही उसका लंच बना पाता हूँ।
इसलिए रिया स्कूल नहीं आ पाती। जानवी को उनकी हालत देखकर बहुत दुख होता है और जानवी खाने की थाली रिया के हाथ से लेकर रिया और जिमी दोनों को खाना खिलाने लगती है। ये सब देखकर जिमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानवी इशारे से पूछती है, क्या हुआ? तो जिमी बोलता है, माँ के जाने के बाद आज पहली बार किसी के हाथ से खाना खा रहा हूँ। जब तक जिमी ठीक नहीं होता, जानवी रोज उनका ख्याल रखने जिमी के घर आने लगती है। इसी ख्याल रखने और अपनेपन के बीच जिमी और जानवी के बीच प्यार पनपने लगता है। एक दिन जिमी अपने ऑफिस से घर आता है और देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है। जिमी हैरत भरी नज़रों से देखता है तो किचन में से जानवी गिलास में पानी लेकर आती है और जिमी को देती है। तो रिया बोलती है, पापा, आपको याद भी नहीं है आज मेरा जन्मदिन है? फिर तीनों मिलकर रिया का जन्मदिन मनाते हैं। तभी जानवी बोलती है, जिमी, क्या हम एक फैमिली बन सकते हैं? तो जिमी ने निराशा से कहा, जानवी, मैं एक अनाथ हूँ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हाथ मुझे क्यों देंगे? तो जानवी ने कहा, मैं घर जाकर पापा से बात करूँगी। जानवी ने अपने घर बात की तो जानवी के माता पिता ने जिमी को अपने घर बुलाया। जिमी रिया को साथ लेकर जानवी के घर गया। जैसे ही रिया को जानवी दिखी, रिया जानवी के गले जा लगी और जानवी रिया को लेकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जानवी के माता पिता और जिमी बैठकर बातें करने लगते हैं। जिमी बोला, सर, मेरी हैसियत नहीं है आपसे ये बात करने की, मैं एक अनाथ हूँ। तो जानवी के पिताजी बोले, बेटा, किसने कहा तुम अनाथ हो? हम हैं ना तुम्हारे माता पिता। जो लड़का अपने दोस्त की बेटी को पिता बनकर पाल रहा है, वो मेरी बेटी को कभी कोई दुख नहीं देगा। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। ये देश मेरा घर है और इस देश के सभी लोग मेरा परिवार। मैं ऐसी सोच रखता हूँ बेटा, और जिस परिवार की नींव मेरी बेटी के जाने से रखी जानी है, उस घर में मेरी बेटी को कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। और हमें भी बुढ़ापे के सहारे के लिए एक बेटे की ज़रूरत है, जो तुम पूरी करोगे। इतने में जानवी और रिया भी आ जाती हैं और जानवी के पिता जानवी से बोलते हैं, बेटा, हम दोनों को दामाद पसंद है। रिया बोलती है, मिस, ये कौन है? तो जानवी के पिताजी बोले, बेटा जी, मैं आपका नाना हूँ और ये आपकी नानी जी, और अब से जानवी आपकी मिस नहीं, आपकी मम्मा हैं। फिर ये एक प्यारी सी फैमिली बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।